हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 14 क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा भक्ति और सूफी आंदोलन। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सूफी आंदोलन जो है वो क्या होता है। तो इसमें पहला है हमारा सूफी आंदोलन के बारे में। सूफी आंदोलन के बारे में सूफीवाद या फिर इस्लामी रहस्यवाद के उदय और प्रसार को संदर्भित करता है, जो व्यक्तिगत अनुभव तथा ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संवाद का महत्व देते हैं। अगला है, यह स्थानगत धर्म और औपचारिकता को कठोरता के प्रति प्रक्रिया के रूप में उभारा, जो आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव एवं हृदय के शुद्ध पर केंद्रित था। अगला है हमारा, इस्लाम में सूफी आंदोलन का विकास कैसे हुआ। तो प्रारंभिक सूफीवाद कुरान की गुण व्याख्याओं द्वारा चिन्हित था, जो पश्चाताप, संयम और ईश्वर में विश्वास जैसे गुणों पर केंद्रित था। प्रमुख प्रारंभिक केंद्रों में मक्का, मदीना, बसरा और कूफा शामिल थे। अगला है, भारत में सूफीवाद का विकास। तो भारत में सूफीवाद का विकास कब हुआ। तो 13वीं शताब्दी में भारत में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और साथ ही साथ सूफीवाद का उदय हुआ तथा इस क्षेत्र में नए संप्रदाय और प्रथाओं का भी विकास हुआ था। अगला है, प्रमुख सूफी संप्रदाय। तो इसमें से आप देखेंगे कि प्रमुख सूफी संप्रदाय कौन-कौन से होते हैं। तो इसमें चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे प्रभावशाली सूफी संप्रदाय जो है, इसकी स्थापना मोहम्मद गौरी के शासनकाल के दौरान अजमेर में ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती ने की थी। अकबर ने इस संप्रदाय का अनुसरण किया और सलीम चिश्ती के प्रति समर्पित था। अगला है, इसके कौन-कौन से प्रमुख संत होते हैं। तो हमीउद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया। तो इसके ये प्रमुख संत जो थे वो माने जाते हैं। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन हमारा। तो भक्ति आंदोलन क्या है। भक्ति आंदोलन जो होता है वो है, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य भक्ति के माध्यम से धार्मिक सुधार लाना था। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो भक्ति आंदोलन है उसका उद्देश्य है भक्ति के माध्यम से धार्मिक सुधार लाना। अगला है हमारा, भक्ति का तात्पर्य मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से काल्पिक ईश्वर के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण से है। अगला है, इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत जैसे केरल और तमिलनाडु राज्य में हुई थी। धीरे धीरे ये उत्तर व पूर्वी भारत में भी फैल गया था। अगला है, इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुई और ये धीरे धीरे पूरी उत्तर भारत में फैल चुका था। अगला है, यह आंदोलन 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान चरम पर था, मतलब कि इस समय सबसे ज़्यादा जो है ये आंदोलन चल रहा था, जिसमें कि भक्ति रचनाओं के गायन और कीर्तन का महत्व दिया गया था। अगला है, भक्ति आंदोलन परंपराओं का जो विकास है वो कैसे हुआ। तो भक्ति परंपराएं समावेशी थीं, जिनमें महिलाएं और निम्न जातियों के लोग शामिल किया गया था। भक्ति परंपरा के दो मुख्य धाराएं विकसित हुई, सगुण भक्ति जिसमें शिव और विष्णु जैसे गुणों वाले देवता की पूजा, और निर्गुण भक्ति जिसमें कि निराकार ईश्वर की पूजा, ईश्वर जैसे कि इनका कोई आकार नहीं होता, तो निराकार ईश्वर की पूजा वो निर्गुण भक्ति में होती थी। और सगुण भक्ति में कौन होते थे। तो वो शिव भगवान और विष्णु भगवान जो है इनके जैसे गुणों वाले देवता की पूजा होती थी। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है, तमिलनाडु में अलवर और नयनार प्रमुख भक्ति संत के रूप में उभरे थे। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शेख मोइनुद्दीन सिज्जी, जिसे हम लोग मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह
निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो आप इसे याद रखेंगे कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो किस शहर में है? तो वो अजमेर में है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती हसन को है जो जन्म हुआ था वो 1141 से 42 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान जो कि वर्तमान में सिस्तान है वहाँ पे हुआ था। अगला है सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था। तो इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें धर्मशालाएं कहा जाती थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो सूफी उस्ताद होते हैं वो अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते हैं जिन्हें क्या कहा जाता था? तो जिन्हें धर्मशाला के नाम से जाना जाता था। तो आप इसे याद रखेंगे। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि खानका क्या होता है कि ये सूफी संतों के रहने ठहरने तथा धार्मिक प्रवचन का जो है वो स्थान हुआ करता था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा जो है वो शब्द का अर्थ क्या है? तो सूफी परंपराओं में समा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पवित्र गीतों का पाठ। तो आप इसे याद रखेंगे कि समा शब्द का जो अर्थ है वो उसमें माना जाता है कि इसमें काफ़ी पवित्र गीतों का पाठ किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। जैसे नीचे आप देख सकते हैं कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ होता है पवित्र गीतों का पाठ होता है। समा जो है वो सूफीवाद एक सूफी समारोह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? कौन सी जगह में स्थित है? तो इनकी दरगाह स्थित है दिल्ली में। तो आप इसे याद रखेंगे। काफ़ी फेमस दरगाह है यहाँ दिल्ली की। तो आप इसे याद रख लीजिए कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है वो इस समय दिल्ली में मौजूद है। आप नीचे देख सकते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कुतुब साहिब की दरगाह के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये किस नाम से भी प्रसिद्ध है? कुतुब साहिब की दरगाह से भी प्रसिद्ध है। यह दरगाह महरौली दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध चिश्ती सिलसिले से था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है मध्यकालीन सूफी परंपराओं के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वली शब्द का अर्थ होता है संत। तो आप इसे याद रखेंगे कि मध्यकालीन सूफी परंपराओं के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ होता है संत होता है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि मध्यकालीन सूफी परंपराओं के संदर्भ में जो वली शब्द का अर्थ होता है उसका मतलब होता है संत। सूफी मत का बुनियादी सिद्धांत प्रेम है। सूफी सिलसिला इस्लाम की है एक परंपरा होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो अजमेर में जो उर्स महोत्सव है वो किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अजमेर में जो उर्स महोत्सव है वो किस सूफी संत के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत के मकबरों को कहा जाता है दरगाह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि सूफी संत के मकबरों को क्या कहते हैं? तो दरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की? तो 19वीं शताब्दी के मध्य जो सतनामी आंदोलन हो रहा था वो किसने किया? वो गुरु घासीदास ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास ने किया था। आप नीचे देख सकते हैं भगवान बुद्ध द्वारा शुरू किया गया यह सतनाम दर्शन पहले कबीर के द्वारा उसके बाद गुरु घासीदास के पूर्वजों ने अपनाया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। तो पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य को माना जाता है। आप इनके बारे में भी नीचे देख सकते हैं कि वल्लभाचार्य कब से कब तक थे? तो 1489 से लेके 1531 तक थे। जिनका जन्म जो हुआ था वल्लभाचार्य का वो यूपी के वाराणसी में हुआ था, मतलब कि बनारस में हुआ था। दार्शनिक मत इनके कैसे थे? तो शुद्ध और अद्वैतवाद थे। इनका संप्रदाय कौन सा था? तो रुद्र संप्रदाय से था और इनका धर्म जो है वो वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। तो आप इनको याद रखेंगे कि ये कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संतों में से एक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी रामानंद थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो रामानंद थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा डैश
प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकीकृत किया था। तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आदि शंकराचार्य थे। तो आप इनका नाम याद रखें कि आदि शंकराचार्य प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकीकृत किया था। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि आदि शंकराचार्य का जो जन्म है वो 788 ईस्वी के केरल राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? तो महाराष्ट्र के कौन जो एक संत थे उनका नाम था चोखा मेला। तो आप इनको यह नाम याद रखें कि महाराष्ट्र के कौन से एक संत थे जो कि इनका नाम है चोखा मेला। चोखा मेला को जो जाना जाता है 1300 से 1400 ईस्वी के बीच। महाराष्ट्र के ये एक प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने कई अभंगों की रचना की। उन्हें भारत का दलित महार जाति का पहला महान कवि भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है? तो ऑप्शन नंबर बी अभंग हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप इनको याद रखेंगे कि भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य के रूप में कौन सा है? तो अभंग है। अभंग का अर्थ जो है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य से है। आप इसे याद रखेंगे कि अभंग हिंदू भगवान विठल अथवा विठोबा की स्तुति में गाए जाने वाला एक भक्ति कविता का एक रूप माना जाता है। तो आप इसमें इसे याद रख लिया कि भगवान विठोबा की स्तुति में गाए जाने वाला जो गीत होता है या फिर काव्य होता है वो अभंग के नाम से जाना जाता है। लाल डेड जो कि एक 14वीं शताब्दी की महिला संत थी की गिनती किसमें की जाती है? तो ये कश्मीरी भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवयित्रियों में से एक थी। तो आप इनका नाम याद रखें, काफ़ी अजीब सा नाम है लाल डेड, फिर भी आप इनका नाम याद रख लीजिए कि लाल डेड जो एक 14वीं शताब्दी की महिला संत थी जिनकी गिनती जो है वो कश्मीरी भाषा के आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवयित्रों में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो ये कौन सा संप्रदाय था? नक्शबंदी था। तो आप इसे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो नक्शबंदी था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। तो ये कौन थे? तो ये गोरा कुंभार थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि गोरा कुंभार जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक अलवरों के नेतृत्व में हुआ, वे किसके भक्त थे? तो वो किसके भक्त थे? तो वो विष्णु के भक्त थे। तो आप इनको याद रखें। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक अलवरों के नेतृत्व में हुआ, ये किसके भक्त थे? तो ये विष्णु भगवान के भक्त थे। अगर दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देख ली है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम टाइम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।